हेलो एवरीवन, मैं पवन फिर से आपके लिए। ठीक है, देखो हम क्या चला रखा है, परसेंटेज चला रखा है। ठीक है, अब परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए हम उसको पार्ट नंबर 3 लेकर आएंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, देखते रहना। ठीक है, अब इस पार्ट में हम थोड़े से क्वेश्चन अलग हटके लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने का वाले क्वेश्चन लगाए थे, सेकंड वाले पार्ट में हमने कमी एंड वृद्धि वाले क्वेश्चन लगाए थे। ठीक है, अब थर्ड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल देखने से पहले देखो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जिसने नहीं किया कमेंट बॉक्स करते रहिए और मुझे बताते रहिए जो क्वेरी है आपकी। ठीक है, मैं आपके लिए हमेशा तैयार। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन हम वो पढ़ेंगे जो क्वेश्चन हमारे पास चुनाव रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हर कोई से एग्जाम में, छोटे एग्जाम हो बड़ा एग्जाम उसमें चुनाव वाले क्वेश्चन आ जाते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। तो उसमें होता क्या है, एक उम्मीदवार जीतता है तो दूसरा हारता है। कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना कि कोई जीतेगा तो जीत को जीत के बराबर, हार को हार के बराबर, इस तरीके से अंतर देख लेंगे दोनों में से, कुछ नहीं है। ठीक है, टॉपिक चला रखा परसेंटेज, थोड़ा बताता हूँ 1 मिनट। परसेंटेज में चला रखा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिसने नहीं किया प्रतिशतता, क्या है हमारे पास प्रतिशतता। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों बना के है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 चल रहा है। ठीक है, तो पार्ट 1 में थोड़े क्वेश्चन, पार्ट 3 ठीक है, पार्ट 1 में क्वेश्चन थोड़े आसान थे, पार्ट 2 में थोड़ा सा और जरा टिपिकल कर दिया, पार्ट 3 में थोड़ा और टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो जरा क्या है। क्वेश्चन हमारे पास देखो ये बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में आ रहा है। ठीक है, देखते रहना। देखो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 ने कहा कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, 40% मत प्राप्त है एक उम्मीदवार ने, तथा दूसरे से 298 मतों से पराजित हो गया, दूसरे से 298 मतों से पराजित। बट इसको जब 40 मिले तो दूसरे को कितना मिला होगा, टोटल परसेंट 100 का, तो इसको 40 मिले दूसरे को 60 मिले, और दोनों में कितना अंतर आ रहा है हार जीत में, देखो 298 कितना आ रहा है, 298। हमारा कितने का अंतर है, एक को 40% मिले तो दूसरे को 60% मिले, दोनों को पराजित हुआ तो पराजित कितने परसेंट से हुआ, देखो यहाँ यदि दोनों को बराबर बराबर मिलता तो हार जीत कुछ नहीं होती, बट यहाँ 40 मिले तो इसको 60 मिले, तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया इसको 20%, जो 20% 298 वो पराजित हुई कर गया। ठीक है, अब 20% 298 टोटल परसेंट होता है 100 का, जब परसेंट 100 का दिया तो इसको 100 बना लो, ये 20% इसको 100 बनाने के लिए किससे गुना करे, 20 पंजे 100, तो या तो इस तरफ भी 5 से गुना कर लो, इस तरफ भी 5 से गुना कर लो, तो कितना हो जाएगा 298 पंजे गुना कर लो। देखो 298 की 5 में 5 8 40 0, कितना है 5 9 45 4 49 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1490, तो 100% बराबर कितना है हमारे पास 1490। या तो देखो इस ट्रिक को फॉलो कर लो, या फिर देखो इतना कह दो, जब हमारे पास 20% बराबर किसके आ रहा था 298 के, तो 1% बराबर किसका 298 बटे 20, तो हमें टोटल परसेंट होता है 100 का, तो हमें 100% बराबर 298 बटे 20 गुना 100, तो 20 कम 20 20 पंजे 100, देखो वही लिया 298 गुना 5 में, तो कितना हो गया 1490, तो 100% बराबर 1490। ठीक है, चुनाव रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से करना। सेकंड क्वेश्चन बता दूं, देखते रहो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया, तो एक को कितना मिला 40% मत मिला, तो देखो 15,000 मतों से हारा, तो दूसरे को कितना मिला 60% मत मिला, और कितने मतों से हारा, जबकि देखो यहाँ दोनों अंतर कितना सेम हुई है 20% का, और वहां कितना आ रहा है 15,000 मतों से हार गया, तो देखो इसको फिर से 100% बना लो। क्वेश्चन ने कहा जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, देखो जीतने वाले को कितने मिले, तो एक तरफ देखो चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 40% मत लेकर हार गया, तो ये क्या है, ये हारने वाला, तो जीतने वाला ये है। अब ध्यान रखना, जब जीतने वाले कितने मिले 60%, तो ये कितना 20%, तो इसको 60 बनाने के लिए किससे गुना करूं 3 से, देखो 60 बनाने के लिए 3 से गुना कर, जब इसको 3 से करा तो इसको 3 से, तो 15 से कितना हो गए 45,000, कितना मिल गया इसको 45,000, समझ रहे हो। या फिर ऐसा करो, देखो 20% बराबर कितना 15,000। ठीक है, देखो 0 से 0 काट दो, यहीं इससे इतना 0, तो 1% बराबर कितना आ गया 2, इसके नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 7500, 2 का देखो आप सॉरी कितना आएगा 75,
ठीक है 750। अब 1% इतना, हमें कितना परसेंट जीतने वाले को कह रहा है, तो जीतने वाला तो 60 बराबर, तो 60% बराबर मतलब 1 बराबर इतना, तो 60 बराबर इसमें गुना करो। देखो 75 भी गुना 6 में कर लो बस, 6 पंजे 30, कैरी होगी 3, 7 6 42 और 3 कितना 45। तो देखो इतना हो गया, ये कितना 75 की गुना 6 में 450, पीछे कितनी जीरो बच गई है, 2 जीरो और बच गई, तो देखो वही नहीं आ गया 45,000। समझ लो ना। यदि वो हारने वाले को पूछता तो देखो जीतने दोनों का अंतर कितना 20% बराबर इतना था, और हारने वाले कितने 40, तो 40 निकालते, तो 20 बराबर इतना, तो इसका 2 30,000 हो जाते। और यदि कुल वोट पूछ लेता तो कुल वोट कितना निकालते 100% निकालते। जब 20% बराबर 15,000 था तो 5 से गुना कर देते हैं, कितना कर देते हैं फिर 5 से गुना कर देते हैं 5 से, ठीक है। तो कितना हो जाए 15 पंजे 75,000 पूरी टोटल वोट, ठीक है 100% बराबर इतना हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है बच्चों से, ठीक है। देखते रहिए, पार्ट 1 में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, सेकंड पार्ट में भी, और थर्ड पार्ट देखो चल रहा है, अब देखते इसमें क्या रेस्पॉन्स मिलता है बच्चों, ठीक है। देखो पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या है, मैं बोल देता हूं 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिया गया। देखो 68 मत अवैध, अवैध का मतलब जो इनवैलिड हो जाते हैं, इनवैलिड मतलब जिनकी गिनती कहते तो जो रद्द हो जाती है, मानते हो ना। कोई पर्चा कहते हैं कि ऐसे मोड़ो, बट वो ऐसे मोड़ देता है, तो देख दिया होगा सबने वोट, अब तो सब 18+ ही हो रहे हो, मुझे देख रहा होगा, बाकी छोटा हुआ तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। आगे देखते क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत को अवैध कर दिया गया, और जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त करे। जीतने वाले ने कितने करे 52%। तो फिर बोला उस क्वेश्चन ने, तथा वह 98 मतों से जीत गया। जीता कितने 98 मत से, 98 मत से। अब यहां जब हमने कहा जीतने वाले को 52 मिले, तो हारने वाले को कितने मिले 48%, सीधी सीधी सी बात है। बट वो जीता कितने से 98 से, जबकि हार जीत का अंतर कितना है, यहाँ हार या जीत का अंतर रखना है बस हमें यहाँ। तो कितना हार जीत का अंतर 52 में से 48 घटाओ 4%, तो 4% बराबर 98, हमें बनाना है 100%। तो 100% बनाने के 4 की गुना 25 में कर दो, या 1% बराबर कितना 98/4, और 100% बराबर 100 के लिए 98/4 गुना कितना 100, तो 100 से कितना देखो 25 से गुना हुई ना नॉर्मल, 98 गुना 25 में करो, तो 98 गुना जब 25 से करें देखो 25 अट्ठे 200 की जीरो हासिल करोगे 20, 25 निम्न 220, 25 निम्न 225 और 20 245, तो कितने हो गए 2450। तो ये वे वोट थी जो वैलिड वोट है, क्योंकि जो 100% तो आ गया, बट 68 वोट ये कैसी पड़ी है अलग निकाल के। ये तो वो है जिनसे हार जीत का कहने का हार जीत का सिलेक्शन हुआ है, मान के चलो ना। ये 100% वोट वो मिली है जो उससे हार जीत का सिलेक्शन हुआ है, बट वो कह रहा कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मत, और कुल कितने का मतलब जो अवैध है भाई वे भी तो मत ही पड़े पेटी में, तो इनको ये तो हो गए वैध, तो ये तो हो गए वैध, और वैध में अवैध भी है कितने 68, तो कितने हो जाए 8 6 5 11 1, तो 2518, तो कुल मत ये हो गए, समझ रहे हो ना। तो कुल वोट कितने पड़े 2518। ऑप्शन में ध्यान रखना 2450 भी मिलेगा और 2518 भी मिलेगा, और बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं वो 2450 ही लगाते हैं ज्यादातर, समझ रहे हो ना। बट आंसर क्या होगा हमारा 2518। क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर 4, मजा आएगा पूरा वीडियो में, देखते रहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि देखो एक क्वेश्चन और है चुनाव से, फिर थोड़ा पैटर्न चेंज कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, नहीं ये कह रहा है 2 उम्मीदवार एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े, तो कुल जो मत पड़े वो कितने थे, कुल वोट जो थी वो 7500, टोटल वोट 7500 पड़ी। ध्यान रखना, ये मानो चलो हम चुनाव डालने जा रहे हैं कि टोटल वोट 7500 पड़ी है। फिर कह रहा है इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले। देखो वैध मत निकालो पहले, तो इनवैलिड को हटाओ, तो 7500 में से इनवैलिड वोट कितने थे 20%, कितने थे 20%, तो 7500 का 20%, मैं बता गया फर्स्ट पार्ट में 20% मतलब 1/5,
तो कितना होगा देखो, नहीं तो कर लो 20 कम 20, 20 कम 20, 20 पंजे 100, 5 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा 15 पंजे 75 जीरो। तो ये क्या निकाले 7500 20%, ये वैध, ये निकाले ना अवैध वोट, क्या निकाल ली अवैध। तो अवैध वोट कितनी होगी 1500। जब देखो भाई अवैध 1500 हो गई और कुल कितने थी 7500, तो वैध वोट कितनी बची 7500 में से 1500 अवैध निकाल दो तो कितनी बची 6000 क्या बची हमारे पास वैध वोट बची। समझ रहे हो ना। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा तो एक को तो कितना मिला था 55% और दूसरे को कितना मिला था 45%। तो उसने कहा दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, ये फर्स्ट कैंडिडेट था ये सेकंड कैंडिडेट था, तो दूसरा कितना मिला है 45% और वैध मतों का 45 तो निकालना है, बस 6000 का 45 तो निकाल दो 45%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 45 की गुना 60 में कर लो, अब नॉर्मल से 6 की गुना 45 में कर लो, जीरो तो लगा ही दोगे। ठीक है, तो 45 की गुना 6 में करो, कितना आएगा 6 पंजे 30, कैरी 3 6 24 और 3 27, पीछे कितनी थी वो 60 तो जीरो, तो कितना होगा 2700। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले, ये दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितनी वोट मिल रही है, उम्मीदवार को कितनी वोट मिली 2700 वोट। ठीक है, तो ये कहा था क्वेश्चन ने, कुल वोट 7500 थी, कहने होता पहले अवैध निकाल दिया, अवैध हमने मतलब जो वैसी वोट थी जो इनवैलिड हो जाती है, 1500 वोट वैलिड निकाल दिए, इनवैलिड सॉरी। अब वैध हमने कितनी होगी हमारे पास 6000 वैध होगी और 6000 का क्या निकाल दिया हमने 45%। ठीक है, तो इसके 2700। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, देखते रहिए। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल टायर 2 में आया हुआ है, जो कि अच्छे सीजीएल टायर 2 में नहीं पहुंच पाते, समझ रहे हो ना, टायर 1 ही नहीं निकल पाता बड़े आसानी से, टायर 2 में तक पहुंचते हैं। तो टायर 2 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ने कहा किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, मतलब 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। बकरी कितनी होती है टोटल, मतलब मान लो 100% मान के चलते हैं किसी चीज को, 100% बकरी थी, 12% बाढ़ में बह गई। दूसरा कह रहा है और शेष बकरियों में से, मतलब 12 तो बह गई, शेष बकरी में से तो 12 को बहा दो, कहने का मतलब, तो 12% बहा दी तो हमने कितना बचा वो 88 बची। अब ये जो 88 शेष बची, कहने का मतलब, फिर क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन पढ़ लो पहले, शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई, मतलब जो 88% बची इसके 5% में किसी बीमारी से मर गई। फिर कह रहा अब यदि गांव में 8360 बकरी शेष हो, अब कितनी बकरी बची 8360, बट हम यदि हमारे पास शेष 88% इसमें से कितनी मर गई 4%, कितनी मर गई हमारे पास इसमें से बकरी 5% बकरी मर गई, तो इसका 88 का 5% निकालो, 88 का 5%, तो 5% का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 5% हटाओगे बटे में 100, देखो गुना कर लो सीधी सीधी, 88 पंजे कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा, तो कितना बटे 100, तो कितना 0, तो 1 पॉइंट बाद 0 लगा दे तो 4.4, तो कितनी बकरी मर गई इसमें से और 4.4 और बकरी चली गई, कहने मतलब, तो घटा लो, देखो 0 में से कितना गया नहीं जाएगा, जैसे कह रहे हैं, तो 6 पॉइंट, यहाँ कितना बचा 7 में से 4 गए 3, तो 83.6 ये बची, क्या बची ये वाली बची हमारे पास जो बकरी थी, बट वहां कितनी बकरी बची। अब यदि गांव में 8360 बकरी शेष है, ये कितने के बराबर है 8360 के बराबर है, कितना है 8360, तो देखो 1% बराबर इतने परसेंट बची, 1% बराबर कितना हो जाएगा, इसके नीचे भेज दो 8360, देखो राउंड फिगर है सेम है 8360, यहाँ कितना है 83.6, पॉइंट हटाओ नीचे से ऊपर कितना होगा 0, तो देखो इससे खत्म हो गया, तो कितना एक बार, और ये कितनी 2 जीरो की 2 जीरो, तो 1% बराबर कितना 100 के, टोटल परसेंट 100, तो 100% बराबर कितनी जीरो बढ़ानी है इधर, इसके आगे 2 जीरो बढ़ाए तो इसके आगे कितनी बढ़ा दो 2 जीरो बढ़ा दो, तो कितनी होगी देखो, टोटल बकरी कितनी थी 10,000 बकरी थी, कितनी थी वो 10,000। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दोबारा बता रहा हूँ क्वेश्चन को, उसने कहा एक गांव में बकरी थी, ठीक है 12% बकरी, ये कहां चली गई, ये बाढ़ में बह गई, बाढ़ में जब बह गई तो बची कितनी 88% बकरी, अब 88 का 5% बकरी मर गई, किसी बीमारी से क्या हुआ वो मर गई, तो 5% बकरी मरने का मतलब 4.4% मर गई। अब तो बची कितनी 83.6% बकरी बची, हमारे 83.6% इतनी बची, बट उसके पास कितनी बची 8360 बकरी बची, हमने 1% बराबर इसके नीचे भेज दिया, पॉइंट टाइप 0 पर लगा दी, बट राउंड फिगर है डायरेक्ट करना, ठीक है
जिनका बेस अच्छा हो डायरेक्ट कर सकते, नहीं तो देखो जिसका नहीं है वो हटा के कर सकता है। 1 बराबर 100, तो 100% बराबर 2 जीरो इधर बढ़ाए तो 2 जीरो इधर बढ़ा, तो टोटल बकरी कितनी थी? 10,000 बकरी थी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन होता आते हैं, फिर देखो लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, ये कह रही थी आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है। मतलब 1% हिंदी में दे रखा है कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो आधार बिंदु 62.5% से, देखो 62.5% से 82.5% अधिक है। अब देखो यहां से कितना अधिक जा रहा है, ये मान लो इससे कितना ज्यादा हो गया, 20% अधिक हो गया, समझ लो ना। तो यहां से कितना परसेंट, जब 1% बराबर 100 के दे रखा, तो हमें क्या निकालना, नॉर्मल सी बात 20% निकालना। तो 1 बराबर 100, तो 20 बराबर कितना हो गया, 2000, क्योंकि एक की गुना 20 में तो करिए, इधर भी 20 से कर लो, तो नॉर्मल सी बात है। तो 2000 बिंदु आधार के बराबर है। समझे ना, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है आधार बिंदु को इस प्रकार परिभाषित किया कि 1% 100 के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है। तो यहां से कितना अधिक है, 20%। 1 बराबर 100 के, तो 20 बराबर निकाल दो सीधा सीधा हिसाब। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक टेलीविजन पर बिक्री कर, मतलब जो टैक्स है, बिक्री कर 7.5% से 8% तक बढ़ जाए। 7.5% से देखो 7.5 से 8% बढ़ जाए। अब 7.5 का 7.5 से कितना हो गया, 8 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा, 0.5%। कितना बढ़ा, 0.5%। जिसका मूल्य, मतलब बिक्री कर को छोड़कर, बिक्री कर छोड़ दिया गया, मतलब टैक्स छोड़ दिया, जिसका मूल्य 19,000 रुपए है। कितना है, 19,000 रुपए। तो कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा। तो देखो यहां से यहां कितना अधिक दिया, 0.5%, और वो कितना, 19,000 का। तो कुछ नहीं करना, 19,000 का पॉइंट मतलब 5% तो अधिक देना पड़ेगा, 0.5। तो 19,000 का 0.5% निकाल दो। तो 0.5% का मतलब, जब देखो 5% है, परसेंट को हटाओगे और भगाओगे तो नीचे भाग में 100, मतलब डिवाइड में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ऐसे देखो एक पॉइंट और बढ़ा लो नीचे, तो 1 2 3 तो 19 पंजे 95 रुपए। तो 95 रुपए और अधिक देने पड़ेंगे टैक्स के अनुसार, समझ लो ना। 7.5 से 8% टैक्स बढ़ा दिया, तो मतलब कितना परसेंट बढ़ा, 0.5%। को टैक्स 19,000 रुपए भी तो बढ़ेगा। तो मतलब हमारे पास मान लो बोर्ड है, मैं मान लो इस बोर्ड को लेकर चले जाओ, तो बोर्ड को क्या हो गया, 19,000 रुपए है इसका मूल्य। तो 19,000 का मतलब उसने टैक्स बढ़ा दिया कि भाई हम 0.5% और ज्यादा देंगे, तो इसको मतलब हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 95 को अधिक देने पड़ेंगे। यदि क्वेश्चन एक आ जाए तो कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 19,000 में हम 95 रुपए और जोड़ देते, बट उसने कहा कितने रुपए और अधिक देने पड़ेंगे। तो अधिक तो हो गया 95 रुपए, और कुल कितने रुपए, 19,095 रुपए दे पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। ठीक है, देखते रहो। देखो क्वेश्चन क्या है, और फिर देखो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं बस करने के लिए, कमेंट करके बता रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, देख लो। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के, 70% विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। देखो मैं बताता हूँ कितने हैं विद्यार्थी, किसी विद्यालय में 70% लड़के, बॉयज कितने हैं 70%, तो गर्ल्स कितने परसेंट होगी, नॉर्मल सी बात है। जब बॉयज 70 होगा तो गर्ल्स 30% बची। ठीक है, गर्ल्स कितनी बची, 30%। क्वेश्चन कई तरीके से हो जाएगा, चाहे तो इसको रेशो में रखकर कर लो। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या 504 है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 504। कितना है, 504। ठीक है, तो 30% बराबर 504 की कह दो, नॉर्मल सी बात। तो 1% बराबर कितना, 504 बटे 30 डिवाइड में आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि लड़कों की संख्या कितनी है। अब लड़के कितने परसेंट थे, 70, तो हमें कितना निकालना है, 70%। तो 504 बटे 30 गुना 70, 0 से 0 कट के 3 से इसको डिवाइड कर लो। देखो 3 से कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर लो इसको 504 को, तो 3 कम 3 कितना आ गया, 2, कितना आ गया 2, 0 आ गया, 3 छंग 18, 2 ऊपर से कितना, इतना 3 8 24, तो 168। तो कितनी बार कट रहा है इससे, 168। तो 168 की गुना 7 में कर दो 168 के साथ में,
7 अट्ठे 56 का 6 का हासिल को 5, 16 सत्ते 112 और 5 117, तो कितने 100 इतना 1176 कौन हो गए 70%, और 70% वाले कौन थे, लड़के थे। कितने थे, लड़के थे। जब देखो अब क्वेश्चन आ जाता है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, देखो लड़के ये रहे और लड़की ये रही, तो दोनों को जोड़ दो तो 1176 और 504, तो कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, देखो 6 4 10 7 8 और कितना 5 6 1 1680 टोटल विद्यार्थी, समझ रहे हो ना। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, कितनी थी लड़कों की संख्या 1176, ठीक है। क्वेश्चन 2 मैं करके दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। देखो इसमें क्या था, देखो गर्ल्स को गर्ल्स के बराबर रखना, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दे, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दे, गर्ल्स को गर्ल्स के बराबर रखना है, बॉयज को बॉयज के बराबर रखना है। ये क्वेश्चन एक तरीके से और हो सकता था, मैं मान सकता था। देखो क्या हो सकता था क्वेश्चन में, अब रेशो से करते हैं इस क्वेश्चन को, तो बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने 70 और गर्ल्स कितनी है 30, तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट के हम रेशो में बना दे, तो 7 3। अब गर्ल्स कितनी है 504, जबकि गर्ल्स कितनी है यहाँ, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, तो गर्ल्स 3, तो 3 बराबर किसके 504 के, तो 1 बराबर किसके 504 से, देखो इसको डिवाइड कर दो कितना आएगा, 3 से कितना आएगा वो 168, तो लड़के कितने थे 7 बराबर निकाल लो, नॉर्मल सी बात है। 168 गुना 7 और 168 गुना 7 में तो करके कितना था ये 1176। ये किससे किया हमने क्वेश्चन, रेशो से किया है, किससे किया है रेशो से, जबकि ये किससे किया था हमने परसेंटेज से किया था, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन देखो और देखो। देखो क्वेश्चन क्या है, कमेंट बॉक्स में करके बताना है, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, जिससे हमारे ज्ञान यहाँ ना रुके, आगे तक जाते रहे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स क्या है, देखो ये कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, देखो 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ, 70% प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार, देखो ध्यान से रखना, क्वेश्चन में दिया क्या, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एक और है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने कहा यदि कक्षा में 32 लड़कियां है और लड़कियों व लड़कों का अनुपात, व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, ठीक है। करके बताना है क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन कुछ नहीं है दिखा, देखो 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 70%, विजय को 70 मिला, तो हारने वाले को देखो निकाल लेना, ठीक है। परसेंट से प्राप्त हुआ तो वह इतने मतों से जीता, तो हार जीत का अंतर कितना है 15,400, जबकि एक को 70 मिले, तो दूसरे को ढूंढना कुछ खुद से दिखना, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं। तो हारने वाले उम्मीदवारों को कितने मिले, तो हमें हारने वाले का निकालना है। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात, लड़कियों तो लड़की पहले लड़के लड़के बाद में, तब कक्षा में कितने परसेंट लड़कियों का परसेंट निकालना है, समझ लो ना। नॉर्मल सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं होता है, मैं दोबारा आके बताऊंगा, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना, जिससे मैं देख सकूं कि आप कितना सीख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हम कोई और दूसरी ट्रिक सीखेंगे, ठीक है, फिर से बताऊंगा।
ठीक है, थैंक यू उस वीडियो में।